आपके बारे में तो सर बहुत ज्यादा अफवाहें भी कल से भी चलती हैं, बल्कि डरते भी हैं लोग आपसे। असल मामला हुआ क्या था? क्योंकि इल्जाम तराशियां तो हर कोई करता है, हकायक तो मुख्तलिफ होते हैं। हाँ, बस ऐसे ही हो जाता है, कोई बात नहीं, हम्म। छोटा मोटा चलता रहता है, कर लेंगे, कोई और इम्पोर्टेंट नहीं। बिल्कुल ठीक। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बानी पीटीआई आपको ओन करते हैं, लेकिन ये मौजूदा लीडरशिप का आखिर मसला क्या है जो आपके मामले पर तकसीम का शिकार रहती है? देखिए, पहली बात तो ये कि मौजूदा लीडरशिप में ज्यादातर लोगों को तो सच्ची बात यह है कि जिस तरह बाकी पीटीआई के लोग नहीं जानते, हम भी इतना कोई नहीं जानते। हम्म। और ये एक टेम्परेरी फेज है, चूंकि ज्यादा इस वक्त जो हालात हैं हम्म। उसमें एक जो असल काडर था पीटीआई का, उसको एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने ठुडे मुक्के मार के निकाल दिया, जेलों में डाल दिया। उसके बाद एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसमें एक टेम्परेरी जो पोजीशंस हैं वो हैं, टेम्परेरी लोग हैं। सो इसलिए जाहिर है कि उनकी जो महदूद सलाहियत है उसके मुताबिक ही वो अपना करेंगे, सोचेंगे। और फिर वो एक कदम तहफ़्फ़ुज़ भी होता है कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो फिर हमारा पोजीशन जो है वो ख़राब होगी। उसकी वजह से भी ये इश्यूज चलते रहते हैं, बट कोई नहीं, है तो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर तो ये चीज़ें होती रहती हैं। बिल्कुल सही। और जो शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि मेरी आपके साथ सुलह नहीं हुई, आप कहते हैं सुलह हो गई, बल्कि उन्होंने तो बड़ा सख्त आगे से पैगामात भी दिए कि जनाब हम हिसाब किसी और तरीके से चुकता करेंगे या पूरा करेंगे। तो क्या वाकई कोई सुलह हुई है या फिर आप आला जरफी दिखा रहे हैं? कर लेंगे सुलह, क्या इशू है इसमें, कितना हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बानी से मुसलसल मुलाकातें करने वालों में आप भी शामिल हैं और फैसल भी इस मामले में काफ़ी एक्टिव हैं। तो फिर ये ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि बानी ने ऐलान करना है कि फवाद चौधरी साहब इज़ अ पार्ट ऑफ अ पार्टी। सो फिर ये ऐलान अब तक क्यों नहीं हो रहा? तो देखिए ना, सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, पीछे लोग हैं बहुत ज्यादा। और अगर एक एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर एक जाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं और आएंगे। तो उसकी वजह से एक जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मौजूदा लोगों को ये है कि जी अगर एक आ गया तो फिर बाकियों का क्या बनेगा और फिर हमारा क्या बनेगा। सो ये काइंड ऑफ सिचुएशन है जिसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस वक्त जो है वो अगर उनकी जगह के ऊपर कोई भी होगा तो वो इस कंफ्यूजन का शिकार होगा। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है सिर्फ कि ये सच्ची बात यह है कि 2.5 सालों में आप देखें ना, 570 दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में। हम्म। और जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी कोई कैपेसिटी नजर नहीं आती कि वो हम्म। कोई इमरान खान को रिलीज करा सकेंगे। हम्म। आइडियल तो चले, जैसे खान साहब ने कहा कि मैं बाहर आता हूं तो फिर हम सब एक केस टू केस सुनेंगे, करेंगे, उसके बाद चलेंगे। बट राइट नाउ फ्रेंकली द प्रॉब्लम इज के ये लीडरशिप में तो कैपेसिटी नहीं है डे टू डे अफेयर्स भी चलाने की। और इमरान खान का बाहर आना जो है वो डिले से डिले तर होता जा रहा है, इसका बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को भी, तरीके इंसाफ को भी और हमारी सियासत को भी। तो अब ये देखते हैं कि खान साहब कि कब वो अपनी इस रियलाइजेशन में आते हैं, ये करते हैं कि नहीं ये हमें तब्दीली जो है वो जरूरी है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मेरे ख्याल में इमरान खान को बहरहाल पुरानी लीडरशिप की तरफ वापस जाना होगा और पार्टी को दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। मौजूदा लीडरशिप में कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी होती तो फिर तो ये हमें रिप्लेस करके होते ना। बिल्कुल अभी सही। आप देखें ना, अभी कोई छोटी मोटी एक्टिविटी भी होती है, मैं करता हूं या असद साहब का इंटरव्यू आ गया या कोई आ गया तो उसी पे घबराहट आ जाती है। वो घबराहट तब होती है जब आपको पता हो कि आपके कदम बड़े कमजोर हैं और कोई आएगा तो आपका मसला